लेट अस बिगिन आवर क्लास। और ये एग्जांपल है एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखो, द रिवोल्यूशन ऑफ शून्य व्हेन नोथिंग बिकेम समथिंग। जब नोथिंग मतलब जीरो यूज होने लगा। तो देखते हैं कैसे आया था, क्या किया था। तो देखो, तो हम लोग पहले से नेचुरल नंबर पढ़े थे और सालों से वही नेचुरल नंबर यूज होते आ रहा था और हमारा नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, वन से। बट अगर मैं आपको पूछूं, इफ़ यू हैड 5 एप्पल्स, अगर आपके पास 5 एप्पल था एंड आप लोग सब 5 एप्पल को दे दिए, देन यू डिड नॉट हैव ए नंबर टू रिप्रेजेंट योर स्टेट। तो 5 एप्पल था आपको, आपके पास 5 एप्पल आप लोग दूसरे लोगों को दे दिए, दूसरा किसी को, तो आपके पास कितने एप्पल रहा। तो वो अगर पूछा जाएगा तो पहले जीरो नहीं था, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो उस टाइम का सिविलाइजेशन, उस टाइम का कुछ सिविलाइजेशन थे, सभ्यता थे, बेबीलोनियंस एंड मायंस यूज प्लेस होल्डर। वो लोग क्या यूज करते थे? प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर क्या होता है? देखो यहाँ, ए सिंबल टू इंडिकेट एन एम्प्टी कॉलम इन ए नंबर, मतलब ऐसे छोड़ देते थे, ऐसे प्लेस छोड़ देते थे, ऐसे वैकेंट दे देते थे। तो बट ये वैकेंट का काम कुछ नहीं है, मतलब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्या? ये वैकेंट से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त 628 कॉमन एरा में वो जो जीरो नहीं था, जीरो को लेकर के आए। वॉइड फॉर्मली ट्रांसफॉर्म इनटू ए नंबर व्हिच ट्रूली ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स। और जब जीरो आया तो मैथमेटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया जीरो। तो ब्रह्मगुप्त का देखते हैं, ब्रह्मगुप्तस रूल ऑफ जीरो। तो क्या बोले थे ब्रह्मगुप्त? व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर द नंबर रिमाइंस अनचेंज्ड। अगर किसी नंबर के साथ जीरो ऐड होता है तो नंबर का कोई चेंज होता ही नहीं। ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। सेकेंड क्या बोला है, देखो, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, अगर कोई नंबर से जीरो सब्ट्रैक्ट किया जाता है द नंबर रिमाइंस अनचेंज्ड। वही नंबर चेंज नहीं होता है, मतलब अनचेंज रहता है। ए माइनस जीरो इक्वल टू ए। तीसरा क्या बोले थे, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, कोई नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है द रिजल्ट इज जीरो। यहाँ दिया है ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो वही बोले थे, तीन ठो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो देखो यहाँ, इंटीजर्स एक्सपांडिंग द हॉरिजन। पहले हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 2 3। बाद में ब्रह्मगुप्त, BRAHMAGUPTA, ब्रह्मगुप्त किसको लेकर के आए? जीरो को लेकर के आए, मतलब 0 1 2 होने लगा, बहुत सारा मैथमेटिकल डेवलपमेंट होने लगा, तभी जीरो जब से आया। और इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर सेट। उसके बाद क्या फिर आ गया यहाँ, यहाँ हमारा क्या आ गया? इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी रहते हैं और पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं। तो देखो, इंटीजर्स एक्सपांडिंग द हॉरिजन। तो इंटीजर्स नंबर सिस्टम को और थोड़ा एक्सपांड किया और हमारा कैलकुलेशन और थोड़ा इजी होने लगा और हम लोग नेगेटिव के बारे में भी सोचे। अभी यहाँ ब्रह्मगुप्त डिड नॉट स्टॉप एट जीरो, जीरो में स्टॉप नहीं हुए थे। He realized that if subtraction of a number from itself can result in जीरो, मतलब एक नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो होगा। देन व्हाट वुड हैपन इफ वी सब्ट्रैक्ट ए लार्ज नंबर फ्रॉम ए स्मॉल नंबर। लेकिन हम लोग एक लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर आपके पास ये इंटीजर्स का आइडिया नहीं है और आप लोग ऐसे नंबर दिया जाएगा 3 - 5 इक्वल टू कितना होगा? अगर आपके पास नेगेटिव का आइडिया नहीं है तो नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर इंटीजर्स का आइडिया है, 3 से -5 जाएगा तो -2 होगा बोल के बोल दोगे। तो और क्या इंट्रोड्यूस किए थे, क्या लेकर के आए थे ब्रह्मगुप्त? देखो, फॉर्च्यून्स। फॉर्च्यून्स मतलब धन, संपत्ति। तो फॉर्च्यून किसको बोलते थे? पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलते थे? फॉर्च्यून्स बोलते थे, रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट, मतलब संपत्ति को फॉर्च्यून्स। और यहाँ देखो, डेप्थ, 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 ऋण, हम लोग ऋण जो बोलते हैं, लोन, नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग डेप्थ, डेप्थ। तो देखो यहाँ नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव। तो नेक्स्ट साइड, लेफ्ट साइड में देखो डेप्थ या फिर ऋण, नेगेटिव नंबर, राइट साइड में फॉर्च्यून या फिर धन, पॉजिटिव नंबर, मिडिल में जीरो, शून्य। तो ये एक इंटीजर सेट, क्या है? इंटीजर सेट है, इंटीजर सेट। तो नेक्स्ट देखते हैं, द एरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। फिर क्या बोले थे, देखो, ब्रह्मगुप्त गैव एक्सप्लिसिट रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन
these adding and multiplying these integers which we still use exactly as he wrote them over 1300 years ago। और ये कब किए थे? 1300 years पहले किए थे और हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो क्या बोले थे देखो, ए फॉर्च्यून प्लस ए फॉर्च्यून इज ए फॉर्च्यून, मतलब पॉजिटिव, फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव नंबर, एसेट वही बोलते हैं ना। फॉर्च्यून मतलब क्या? फॉर्च्यून मतलब धन। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, धन प्लस धन इक्वल टू धन, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, वो बोले थे। और देखो डेप्ट मतलब नेगेटिव नंबर, डेप्ट ए डेप्ट प्लस ए डेप्ट इज ए डेप्ट। तो -5 प्लस -4 इज इक्वल टू -9, नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर इक्वल टू नेगेटिव नंबर। आप किसी से 5 रुपीज़ लाते हो, अगेन उनसे 5 रुपीज़ लाते हो, तो आपका कितना हो जाता है टोटल? आप लोग कितना लाए? 9 रुपीज़ का धार हो जाता है आपके पास, तो ये -9 होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो ये फॉर्च्यून माइनस ए जीरो इज ए फॉर्च्यून, मतलब पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर माइनस जीरो इक्वल टू वही सेम पॉजिटिव नंबर ऑन चेंज रहता है। और ए डेप्थ माइनस जीरो इज ए डेप्थ, मतलब नेगेटिव नंबर माइनस जीरो इक्वल टू नेगेटिव नंबर रहता है। और फिर क्या बोले थे देखो, ये सब आप लोग जानते हो फिर भी पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए डेप्थ एंड ए फॉर्च्यून इज ए डेप्थ, मतलब एक नेगेटिव नंबर, डेप्थ मतलब नेगेटिव, फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही होगा। आप अगर 4 टाइम लेते हो धार, कितना रुपीज़ का? 3 रुपीज़ का, तो आपका टोटल धार कितना हो जाता है? 12 रुपीज़ का। 5 नंबर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट्स इज ए फॉर्च्यून। अगर ये देखो इंटरेस्टिंग है, 2 डेप्ट अगर लेते हो तो ये क्या हो जाता है? फॉर्च्यून हो जाता है, मतलब नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। चलो हम लोग अभी किसको करते हैं? एक्सरसाइज सेट 3.2। एक्सरसाइज सेट 3.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो क्या बोला है देखो भाई, रुको, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। हाँ, तो देखो जी आंसर, द टेम्परेचर in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस था नून को, 12 बजे लद्दाख का टेम्परेचर। तो बाय मिडनाइट, रात को, रात 12 बजे, ये दिन के 12 बजे, ये रात के 12 बजे, इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, कम हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस घट गया रात को। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर बोला है, मिडनाइट टेम्परेचर कितना था? तो नून्स टेम्परेचर कितना था भाई? नून्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना डिग्री था? 4 डिग्री सेल्सियस था ना। तो इट कितना डिग्री ड्रॉप हुआ? इट ड्रॉप्स इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ड्रॉप माइनस नेगेटिव, तो मिड नाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा? नून में 4 था और ड्रॉप हुआ मतलब नेगेटिव, -15, तो ये हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस, -11 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर मिडनाइट टेम्परेचर इज -11 डिग्री सेल्सियस। रात को लद्दाख में माइनस में चला जाता है। तो देखो जी, ये यहाँ देखो सेकेंड नंबर क्या बोला है देखो, स्पाइस ट्रेडर टेक लोन्स ऑफ 850 रुपीज़। तो एक स्पाइस मसाला व्यापारी कितना रुपीज़ का डेप्थ लेता है? 850 रुपीज़। डेप्थ ऑफ कितना? 850, तो माइनस देते हैं डेप्थ जो है 850। द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ 1200 रुपीज़। तो फिर कितना हुआ प्रॉफिट और फॉर्च्यून जो भी बोल सकते हो, 1200 रुपीज़ 1200, तो वो प्लस में आएगा। द फॉलोइंग डे, उस दिन के बाद, द फॉलोइंग वीक, उस वीक के बाद ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 450। कितने का लॉस हुआ? 450 का लॉस। कितना का हुआ? 450 का, ये भी माइनस आएगा, -450। तो बोला है यहाँ, राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो फाइनल
फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज इक्वल टू फर्स्ट कितना लाया था -850, फिर 1200 प्लस -450। तो देखो, तो -850 से 1200 से -850 जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा जी 350 होगा, और यहाँ -450 है प्लस का, तो -450 से 350 जाएगा तो -100 हो गया। तो कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ ₹100, उसका लॉस हुआ कितना 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो यहाँ बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तस लॉ। ब्रह्मगुप्ता लॉ को यूज करते हुए हम लोग करेंगे। -12 × 5, -12 × 5 क्या होगा भाई, क्या होता है आपका डेप्थ, DEBT, डेप्थ इंटू फॉर्च्यून, क्या होता है डेप्थ इंटू फॉर्च्यून, डेप्थ, तो ये भी माइनस में आएगा, 60 -60, 12 5 60 -60। सेकेंड क्या दिया है देखो, ये पढ़े थे हम लोग, डेप्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ, नो फॉर्च्यून, ये पढ़े थे। तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हम लोग पढ़े थे, तो 56 डेप्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू फॉर्च्यून। थर्ड नंबर देखो, 0 -14 इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग पढ़े थे क्या, सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग। तो 0 माइनस डेप्थ इज ए फॉर्च्यून, तो देखो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया। आई भी ये देखो -20 डिवाइडेड बाय 4, -20 डिवाइडेड बाय 4, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव होता है, और ये -5, तो आप लोग जो होगा यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट, तो देखो 4 में देखो एक्सप्लेन करना है यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ वेयर सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। क्यों सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर क्यों सेम है एडिंग ए पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आप लोग देखो, सपोज consider you have 10 rupees, you have ₹10, सपोज आपके पास ₹10 है, और आपके पास क्या है, यू हैव ए डेप्थ ऑफ ₹5, और आपके पास एक डेप्थ है, लोन है, डेप्थ है, लोन है, कितने रुपीज़ का, ₹5 का। तो आपका क्या होगा, 10 लोन है यहाँ इसके ऊपर, तो अब अगर लोन को अगर आप लोग माइनस कर देते हो, ये डेप्थ है मतलब -5 है, डेप्थ है मतलब -5 है, अगर माइनस को माइनस करते हो मतलब डेप्थ को माइनस कर देते हो, हटा देते हो, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो आपके पास कितना रुपीस हो जाएगा, 10 + 5 15 रुपीस हो जाएगा। तो ये था भाई, अगर आपके पास 10 रुपीस था और आप किसी से लिए थे 5 रुपीस, मतलब ये है आपके पास 5 रुपीस भी है लेकिन डेप्थ के हिसाब से है,
10 रुपीज़ है आपके पास, 5 रुपीज़ भी है, लेकिन किसी से लिए है 5 रुपीज़ आप लोग, तो डेप्थ के हिसाब से है। अगर वही डेप्थ को माइनस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो आपके पास कितना रुपीज़ हो जाएगा डेप्थ। अगर वो जो दूसरा व्यक्ति था वो नहीं लूँगा बोलेगा आपसे, तो आपका कितना रुपीज़ हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो वही है। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट दे दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।